हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों पॉलीमर केमिस्ट्री का जो है अप्रोक्स 70 क्वेश्चन। और ये पानीपत रिफाइनरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बुक से जो है 25 क्वेश्चन जो है बने थे पिछले जो है पानीपत पेपर में। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन थे वो भी हमने मेंशन किया है। और पूरा जो है बाकी अदर रिफाइनरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री इसी में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें जो है हम जो हाईलाइट किए हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, उसी को हम बताते चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो है थोड़ा सा पॉलीमर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीमर का सबसे पहले जो है वर्ड का यूज किसने किया था। तो 1833 में स्वेडिश केमिस्ट जे जे बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मस्टिकेशन जो हमारा होता है रबड़ का जो मस्टिकेशन करते हैं, जैसे जो है हमारा रा रबड़ होता है तो उसका मस्टिकेशन करते हैं तो उसकी सीट एक तरह से तैयार हो जाती है, फ्लेक्सिबल सीट हो जाती है वो। ठीक है, तो मस्टिकेशन का जो है खोज किसने किया था, तो वो है थॉमस हैंकॉक, जो है 1920 में किया था। तीसरा क्वेश्चन ये है, मतलब मस्टिकेशन से जो है एक तरह से रबड़ जो है बिकम मोर फ्लूडी हो जाता है और इजियर बेंड, वो बेंड हो जाता है। ये ब्लेंड लिखा है लेकिन बेंड हो जाता है। ठीक है, मुड़ सकता है इजी से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि वल्कनाइजेशन रबड़ के बारे में जो है किसने खोज किया। तो वो है गुड ईयर, जो गुड ईयर जो है 1839 में जो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ किया था। यानी कि सल्फर, जब रबड़ में सल्फर मिला देते हैं तो वल्कनाइजेशन उस प्रक्रिया को करते हैं जिससे जो है उसकी जो है दिस इम्प्रूव इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन ये हो गए। पॉलीमर शब्द का यूज किसने किया, मस्टिकेशन किसने शुरू किया मतलब खोजा, और तीसरा जो है वल्कनाइजेशन रबर जो प्रोसेस है उसका इन्वेंशन किसने किया। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका रबर का टायर है, जैसे इन्वेंशन ऑफ एयर फील्ड न्यूमेटिक टायर, ये किसने खोजा। तो वो 1888 में स्कॉचमैन जॉन डल जो है डेनलोप हाई जो है डेनलोप ने किया था। ठीक है, ये चार क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन इसी हिस्ट्री से ही आया था कि जो है पहला जो है पॉलीमर प्लास्टिक कौन सा बना था लैब में। तो पहला जो प्लास्टिक जो बना था 1907 में, वो था बैकलाइट। मैं भी अपनी वीडियो में गलती कर दिया था, बैकलाइट के जगह पे नायलॉन डाल दिया था, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी खोज की प्रोसेस अलग चीज़ है। ठीक है, वो आगे क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम में आ रहा है कि अगर जो है पहला जो प्लास्टिक जो सिंथेटिक प्लास्टिक था वो कौन सा बना है, तो वो था बैकलाइट, जो 1907 में बना था। और किस कंपनी ने बनाया था, तो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और किसके ऑब्जर्वेशन में, तो जो कैरोथर्स जो थे उनके ऑब्जर्वेशन में। ठीक, छठा क्वेश्चन उसमें ये है कि कौन सा जो है पॉलीमर का यूज हम लेंस बनाने में करते हैं। तो लेंस बनाने के लिए PMMA जो है, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट, यानी PMMA, जिसको फ्लेक्सी ग्लास भी एक तरह से कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो एक और चीज़ पूछा जाता है कि किसको जो है पॉलीमर में पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो थे 1953 में जो है हरमन श्रोडिंगर, जो क्या किए थे कि मैक्रोमालिक्यूल्स, एक तो माइक्रोमालिक्यूल्स होता है, एक मैक्रोमालिक्यूल, इन्होंने मैक्रोमालिक्यूल का नाम दिया, प्लस मैक्रोमालिक्यूल होता क्या है उसको बताया, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में। तो ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो है पॉलीमर शब्द का यूज किसने किया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मस्टिकेशन की खोज किसने की। तीसरा बनेगा वल्कनाइजेशन की खोज किसने की। चौथा बनेगा कि जो एयर फील्ड न्यूमेटिक टायर है उसकी खोज किसने की। पांचवा बनेगा कि जो है सबसे पहली प्लास्टिक जो है कौन सी बनी थी, किस कंपनी ने बनाई थी, जो भी है। छठा क्वेश्चन जो है लेंस में कौन सी प्लास्टिक यूज होती है, वो PMMA का फुल फॉर्म, PMMA को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है नोबेल प्राइज जो है पॉलीमर के साइंस, पॉलीमर साइंस में सबसे पहले किसको मिला और क्यों मिला, तो वो सब आपका पूरा क्लियर हो गया। छः क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब जो है क्वेश्चन आता है
बेसिक टर्म का, मतलब कि वो दे देगा डिफिनीसन और पूछेगा कि ये किसकी डिफिनेशन है। जैसे पॉलीमर है, सबसे पहले पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है, पॉलीमर वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पॉली और दूसरा मर। पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट, ठीक है। तो पॉलीमर जो है एक तरह से जो है इट डिफाइंड एज अ मैक्रो मालिक्यूल। क्या है ये मैक्रो? मतलब एक माइक्रो मालिक्यूल होता है, छोटे मालिक्यूल, मैक्रो यानी कि छोटे से बड़े मालिक्यूल से ये मिलकर बना है, ठीक है। और पॉलीमर कोई पूछे तो पॉलीमर का एक तरह से उसका डिफिनीशन बताना है कि पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, यानी कि मैनी यूनिट्स को ज्वाइन करके जो लार्ज मालिक्यूल बनता है उसे ही हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। दूसरा को जो है उसी पेपर में ये ओलिगोमर पूछा था कि ओलिगोमर क्या होता है। तो ओलिगोमर क्या होता है कि लो मोलिकुलर वेट वाले जो पॉलीमर होते हैं जिनकी रिपीटिंग यूनिट 2 से 10 के बीच में होती है, तो उसको ओलिगोमर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोमर क्या होता है? तो मोनोमर क्या होता है दोस्तों? द इंडिविजुअल स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर, यानी कि जिन मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनता है उसे ही मोनोमर कहते हैं, ठीक है। और मोनोमर में कौन कौन सा जो है बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये पूछा जाता है। तो मोनोमर में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा टर्मिनोलॉजी होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो जो है द प्रोसेस इन विच मोनोमर मॉलिक्यूल आर लिंक टू फॉर्म ऑफ पॉलीमर यानी कि सॉरी, मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस है उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे विनाइल क्लोराइड है तो इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिए, तो वही जो है पॉलीमराइजेशन उसे कह दिए, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट अ मोनोमर प्रेजेंट इन अ पॉलीमर चेन कॉल्ड अ डिग्री, यानी कि रिपीटिंग यूनिट मोनोमर में जो प्रेजेंट हैं, जो चेन प्रेजेंट है उससे ही कितनी बार है, ठीक है, वही जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? तो रिपीटिंग यूनिट या रिपीट यूनिट एक तरह से पार्ट ऑफ पॉलीमर है जो रिपीट करके जो है एक पॉलीमर का निर्माण बनाएंगे। जैसे स्टायरीन है तो जो है स्टायरीन 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 करके पॉलीस्टायरीन बना लेगा, ठीक है, कई रिपीटिंग यूनिट मिलके। एक ये क्वेश्चन है, बहुत इजी इसका न्यूमेरिकल आता है, अगर आएगा भी तो दे देगा, मोलिकुलर वेट दे देगा पॉलीमर का, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दे देगा और एक कोई वैल्यू नहीं देगा। तो उसका देखिए M=M×dP होता है, इसमें से दो वैल्यू दे रखा है, यही रिलेशन याद रखिए। जहाँ पे कैपिटल M जो है मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर है, स्मॉल m जो है मॉलिक्यूल है, जो है एक तरह से एम मतलब स्मॉल एम जो है मोलिकुलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर का है, ठीक है। डीपी जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। तो ये तीनों दे देगा। जैसे इसमें दे को एग्जांपल के रूप में दिया है कि मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीथीन विथ डीपी 2000 दे रखा है, तो बस मल्टीपल करना था तो 6000 आ जाएगा, और सॉरी 56,000 आ जाएगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या होती है? तो फंक्शनैलिटी देखिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिव साइट ऑन मोनोमर, मोनोमर पे जितनी भी रिएक्टिव साइट होंगी वही जो है फंक्शनैलिटी उसकी कहे मतलब कहा जाएगा, जो दो या दो से अधिक हो सकती हैं, ठीक है, एक कभी नहीं हो सकती। दो, चार, छः, दो या दो से अधिक। कई बार पूछा है कि फंक्शनैलिटी में भी 1, 2, 3 जो भी है, तो वो जो है नहीं, वो दो या दो से अधिक होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसे पूछता है नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल। तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल आपका हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है कि जो नेचर में हमें मिलते हैं, बाय नेचर मिलता है हमें, जैसे वूल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, रबड़ हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर जो व्यक्ति बनाता है, मैन मेड होता है, इंसान बनाता है, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है और इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनकी बैकबोन में हमारा कार्बन जुड़ा होता है। देखिए ओ एच एच ऊपर नीचे है, बीच में बैकबोन जो है हड्डी के रूप में जो है कार्बन जुड़ा है, तो उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। तो मैक्सिमम पॉलीमर ऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक वही जो है बीच वाली जो यूनिट है, यानी कि जो है उसका बैकबोन है जो उसमें कार्बन चेन नहीं जुड़ी होगी। क्या है यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ऐसे पॉलीमर को इनऑर्गेनिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन।
कई बार आता है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो है क्या है, तो सिलिकॉन हो गया और बाकी जो है पॉलीफॉस्फेन, पॉलीजर्मेन, ये सब हैं, लेकिन सिलिकॉन जो है सबसे पॉपुलर है इनऑर्गेनिक का एग्जांपल। जो है थर्मोप्लास्टिक पूछता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जिस पॉलीमर का जैसे जो है हीट दिए हमने, तो वो सॉफ्ट हो गया या मेल्ट हो गया, फिर उसको किसी भी शेप में हमने क्या कर दिया, बना दिया, और फिर उसको ठंडा करके एक तरह से जो उसको रूप दे दिया किसी भी आर्टिकल का, ठीक है। तो उसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। जैसे हमारी बॉटल है जिसमें हम पानी पीते हैं, पेप्सी का बॉटल ले लीजिए, तो अगर वो वेस्ट हो जाएगी तो उसको जब जब फिर से उसका रीयूज जब करना रहेगा, तो उसको बस हीट दे दो, हीट दे के वो मेल्ट हो जाएगी, फिर उसको किसी भी शेप में जो है प्लास्टिक की बोतल ही बनाना या कुछ भी बना सकते हो, कूल करके बना लीजिए, ठीक है। हीटिंग कूलिंग करके जो है फिर से रीशेप दे दीजिए, ठीक है। जैसे पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गई, ईटीसी। थर्मोसेटिंग क्या होता है, उसमें ये चीज़ नहीं चलता। जैसे थर्मोसेटिंग का एग्जांपल, जैसे आपके घर का जो स्विच है, स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो एक बार अगर वो ख़राब हो गया तो वो स्विच को फेंकना ही पड़ेगा। उसको चाहो कि आप गर्म कर लो, फिर उसको रीसेप कर लो, फिर उसका रीयूज कर लो, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर उसका होता है, बहुत ही मतलब जो है जटिल बॉन्ड उसमें होते हैं, जो मेल्ट इजीली नहीं होंगे, पूरे जल जल जाएंगे भले, लेकिन मेल्ट नहीं होंगे, तो उनको रीसेप देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका पॉलीयूरेथीन होगा, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इपॉक्सी रेजिन हो गए, ये सारे थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं, कई बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। प्लास्टिक बेसिकली क्या है, तो पॉलीमर विच ऑन अप्लाई ऑफ हीट एंड प्रेशर आर शेप इनटू हार्ड एंड टफ यूटिलिटी आर्ट का प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक वो पॉलीमर है जिनको हम जो है हीट और प्रेशर दे के शेप में चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। इलास्टोमर क्या है, इलास्टोमर जो है एक तरह से इलास्टिक करेक्टिस, जैसे रबड़ जो है इलास्टिक है, वैसे इलास्टोमर भी इलास्टिक हैं, ठीक है। और जो है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे पॉलीमर को इलास्टोमर कहेंगे। जैसे नेचुरल रबड़ हो गया, सिलिकॉन रबड़, जितने रबड़ हैं वो आपके इलास्टोमर में आएंगे। और जितने प्लास्टिक हैं जैसे पीवीसी जो है हो गया, स्टाइरिन हो गया, पीई, HDPE, LDPE, ये सब प्लास्टिक में आएंगे। फाइबर क्या है, तो देखिए वेन अ पॉलीमर इज ड्रा इनटू लॉन्ग फिलामेंट, अगर जिस पॉलीमर को आप जो लॉन्ग फिलामेंट में अगर खींच ले रहे हो, और उसकी स्ट्रेंथ जो है मतलब कहाँ तक खींचोगे, 100 टाइम डायमीटर, उसके डायमीटर के 100 टाइम तक, तो उसको आप फाइबर कहोगे, ठीक है। और इट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स रखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देगा कि जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलिन है, ये क्या है, तो ये क्या है, फाइबर है, ठीक है। लिक्विड रेजिन भी है, तो लिक्विड रेजिन का यूज हम एक तरह से अधेसिव के रूप में करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि जो है इपॉक्सी, जो है इपॉक्सी रेजिन क्या है, तो मतलब पूछ लेगा एपेक्स इपॉक्सी क्या है, तो इपॉक्सी आपका अधेसिव है एक टाइप का, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। होमोपॉलीमर क्या है, तो होमोपॉलीमर जो है अ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही टाइप के अगर मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है तो उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। जैसे स्टाइरिन है, तो स्टाइरिन 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 ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो यानी पॉलीस्टाइरिन हो जाएगा, ठीक है। कोपॉलीमर इसका उल्टा होता है, कोपॉलीमर में जो पॉलीमर बनेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर बनेगा। जैसे नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 में एक तो एडिपिक एसिड है और दूसरा हेक्सा जो है हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से जो मिलकर बनाया उसे कोपॉलीमर कहेंगे, ठीक है। होमोचेन जिसमें कार्बन की ही चेन जुड़ी हुई है बैकबोन में, और हेट्रोचेन जिसमें कार्बन प्लस जो है अदर चेन जुड़ी हुई हो, तो उसे हेट्रोचेन पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। लीनियर जो है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये पॉलीमर देखना है। तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है, तो जो है एक तरह से लीनियर पॉलीमर वह पॉलीमर होते हैं जिसके मोनोमर जो हैं एक तरह से जो द पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन विदाउट ब्रांच, यानी कि इसमें ब्रांच नहीं रहेगा,
लीनियर जैसे आप ग्राफ नहीं खींचते हो कोई लीनियर, तो एकदम बीचों बीच में चलता जाता है, यानी कि ये एकदम स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जो है इनके मोनोमर जुड़ते जाएंगे, ठीक है, ब्रांच नहीं बनाएंगे, तो उसको लीनियर कहेंगे। जैसे लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल जो है एच डी पी पीवीसी, ये मस्ट हैं। एग्जाम में आएगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन किस टाइप का पॉलीमर, तो वो लीनियर है। ब्रांच ब्रांच उस एल डी पी है जो है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। देखिए इसमें जो है लीनियर में तो स्ट्रेट लाइन में एक तरह से मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे, लेकिन ब्रांच में क्या है, देखिए यहाँ पे मेथिल के ब्रांच जुड़ गए, एथिल के ब्रांच जुड़ गए, तो ये सब जो है ब्रांच है इसे, यानी कि मेन जो है हमारे बैकबोन में जो है अलग अलग जो है ब्रांची की तरह जो है जुड़ जा रहे हैं पॉलीमर, ठीक है, मोनोमर जुड़ जा रहे हैं, तो उसे ब्रांच चेन पॉलीमर कहेंगे। क्रॉस लिंक में तो क्रॉस करके जो है एक तरह से जुड़ रहे हैं। जैसे पूछ देगा कि बैकेलाइट क्या है, तो बैकेलाइट एक तरह से क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। एक टर्म आया था इसी में पानीपत के ही पेपर में, टेक्टिसिटी का टर्म आया था उसके बारे में। तो टेक्टिसिटी करके ये जो है यही क्वेश्चन जो है टाटा में भी आया था जेईटी में। तो आइसोटेक्टिक पॉलीमर पूछा था, उसके बाद जो है आइसोटेक्टिक, सेंडियोटेक्टिक, और जो है एक और होता है अटेक्टिक, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। तो देखिए जो आइसोटेक्टिक पॉलीमर होते हैं उनमें जो है आइसोटेक्टिक पॉलीमर में जो जितने भी रिएक्टिव ग्रुप हैं सेम साइड होंगे, मतलब एक ही साइड में होंगे, या तो ऊपर के ऊपर रहें या तो नीचे के नीचे रहें। जैसे आर 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 एक साइड में है, एच 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 एक साइड में है बैकबोन से, ठीक है। बाकी सेंडियोटेक्टिक में जो है किसी भी उसमें रहेंगे, मतलब इसमें जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेंगे। वहाँ पे सेम उसमें था एक तरह से, इसमें क्या था, सेम साइड था, लेकिन ये अल्टरनेटिव, पहले एच फिर आर फिर आर फिर एच फिर एच आर आर प्लस एच, ठीक है, ये सेंडियोटेक्टिक पॉलीमर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अटैटिक में क्या है कि किसी भी रेंडमली जुड़े होते हैं, ठीक है, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होता, तो ये अटैक्टिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इनके, ये तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या था, तो सिल्क हो गया। पीवीसी का मोनोमर क्या है, तो CH2 और डबल बॉन्ड CHCl हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फंक्शनैलिटी कितनी नहीं होनी चाहिए, द मोनोमर अंडर गोइंग पोलिमराइजेशन शुड नॉट हैव अ फंक्शनैलिटी, तो ये एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, जो पहले ही आपको बता दिया। मुझे बहुत ही मतलब शॉकिंग हुआ कि 25 क्वेश्चन इसी से ही उठा दिया था, ठीक है, सारे क्वेश्चन यही एकदम सेम टू सेम वे में उठाया है, ठीक है। तो बहुत इसके इस चैप्टर के एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच पॉलीमर आर ऑब्टेन आर कॉल्ड, कह रहा है कि उस स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है जिससे पॉलीमर बनता है, तो उसको कहते हैं मोनोमर, ठीक है। इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, यानी कि डिग्रेडेबल होगा ही नहीं। डिग्रेडेबल का मतलब कि आप जो है खेत में फेंक दो, खेत में जो है ज़मीन में जो है दबा दो प्लास्टिक को, तो अगर वो गल जा रहा है तो वो जो है डिग्रेडेबल है। अगर नहीं गल रहा है 10 साल बाद देख रहे हो तो भी वहीं की वहीं है, तो वो जो है नॉन डिग्रेडेबल है। तो पॉलीथीन को कितने भी साल आप धरती में दबा दो तो वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मोनोमर मॉलिक्यूल गेट लिंक टू फॉर्म ऑफ पॉलीमर, तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, आपको बता ही दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि चेन बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर मॉलिक्यूल कंटेन, तो कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक में कह रहा है ऑर्गेनिक पॉलीमर में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि पॉलीमर आर क्लासिफाई एज अ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर ऑन द बेसिस अपॉन, तो ये ओरिजिन के हिसाब से उसको कह सकते हैं कि नेचुरल है या सिंथेटिक है, ठीक है। फंक्शनैलिटी इसमें मोनोमर की कितनी है, तो 2 हो जाएगी। विच मोनोमर कैन नॉट फॉर्म अ पॉलीमर, तो ये जो है RNH2, इसमें कोई भी एक तरह से 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। वल्कनाइजेशन की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स गुडियर हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन के लिए किसका यूज होता है, तो टेफ्लॉन सबसे ज़्यादा है ना। हेट्रोचेन पॉलीमर, तो नाइलॉन 6 ये सब हो जाएंगे, ठीक है। हु फर्स्ट कॉइन अ वर्ड मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल की खोज किसने की थी,
तो हरमन स्ट्रिंगोसर जो है स्ट्रिंगर, ठीक है। पॉलीमर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कोपॉलीमर। यानी कि आपको पूरा ये क्लियर हो गया। पॉलीमर अब एक चीज़ और आता है हिस्ट्री में, एक चीज़ कि जो है पॉलीमर के पिता, जैसे फादर ऑफ साइंस होता है, फिजिकल साइंस होता है, या फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है, वैसे फादर ऑफ पॉलीमर किसे कहते हैं, तो ये हैं कैरोथर। कैरोथर को एक तरह से पॉलीमर साइंस का फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पॉलीमर को दो भागों में बांटा था, एक कंडेंसेशन और दूसरा एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसलिए जो है इनको फादर ऑफ जो है पॉलीमर साइंस कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं एडिशन और कंडेंसेशन क्या होता है। कई बार ये पूछता है कि भैया जो है एडिशन क्या होता है, मतलब कौन सा जो है पॉलीमर एडिशन टाइप का है या कंडेंसेशन। जैसे नायलॉन 66 का कई बार पूछा है कि नायलॉन 66 जो है किस टाइप का जो है पॉलीमर है, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, तो बेकेलाइट है, ठीक है। बाकी जो है इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर किसे कहते हैं, तो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से प्राप्त होते हैं उन्हें कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, और जो मतलब इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। आगे जो है इसको समझेंगे, ठीक है। और जो एडिशन रिएक्शन से प्राप्त होते हैं उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो है पेट के बारे में ये थोड़ा सा पॉलीटेट्राफिथलेट, ये टेट के बारे में पूछता है कई बार कि ये किस किस से मिलकर बना है। तो जो है पॉलीटेट्रा जो है टेराफेथलेट यानी पेट जो है एक तरह से डाईमिथाइल टेराफेथलेट और इथाइल ग्लाइकोल, बस इसी से मिलकर बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए इसको मैंने मेंशन कर दिया। अब एडिशन और जो है कंडेंसेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। वो आगे डिफरेंट में देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि पॉलीमर को एक तरह से जो है ये पेज एक मिस हो गया, चले छोड़े उसको, हम आगे कवर कर लेंगे। देखिए पॉलीमराइजेशन जो होती है वो किस कितने स्टेप में होती है, तो ठीक है, तो वो 3 स्टेप में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये तो हो गया 3 स्टेप, ठीक है। अब जो है एक तरह से चेन पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के हैं, तो ये होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक में कैटायनिक या एनायनिक, 2 ही टाइप के आयन होते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा जो है पॉलीमर का टाइप नहीं है, तो ये चारों थे। बाकी मतलब इसमें से 3 था, एक एंजाइम करके था, तो उसमें मैंने सही किया है, टिक किया है, तो इसलिए इसको भी बता दिया कि कितने टाइप के होते हैं। फ्री रेडिकल में, अब फ्री रेडिकल का हम चलेंगे कि फ्री रेडिकल में जो है जो हमने इनिशिएटर डाला था, प्रोपगेशन डाला था, टर्मिनेशन डाला था, तो इनिशिएटर क्या होता है, प्रोपगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा एक इनहिबिटर भी होता है, ठीक है, इनहिबिटर। तो जो है सबसे पहले इनहिबिटर समझ लेते हैं। तो देखिए इनहिबिटर जो है एक तरह से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केमिकल्स की एक्टिवनेस को ख़त्म करते हैं, मतलब कि यही जो है टर्मिनेशन का भी काम करते हैं। जैसे इनहिबिटर आपको तब समझ में आएगा जब आप तीनों स्टेप समझ लेंगे। जैसे इनिशिएटर है, इनिशिएटर का काम है ओनली रिएक्शन स्टार्ट करना, ठीक है। इनिशिएटर अगर मिला दे हम, जैसे हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो हमने सब रॉ मटेरियल मिला दिया, सब कुछ मिला दिया, लेकिन रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इनिशिएटर हमें डालना पड़ेगा। इनिशिएटर जैसे ही डालेंगे तो जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन हो गए, अब क्या होगा, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। उसके बाद प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में जो है जितने मोनोमर हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड के जितने मोनोमर हैं वो सब जुड़ के पॉलीमर फॉर्म में आएंगे। यानी कि प्रोपगेशन में ओनली जो है सेकेंड स्टेप है, इसमें ओनली जो है मोनोमर जो है रिपीटिंग यूनिट में जुड़ता जाता है, कंबाइन होता जाता है, ठीक है। फिर एक स्टेप आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि
जितने मोनोमर हैं वो सब जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कोई भी खाली मोनोमर रहेगा ही नहीं, तो प्रोसेस मतलब रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, तो उसे टर्मिनेशन कहेंगे। अगर रिएक्शन को चलाना है तो उसमें एक्स्ट्रा फ्रेश जो है मोनोमर आप डाल दीजिए। अगर जैसे ही फ्रेश मोनोमर आप डाल दिए तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो यही प्रोसेस कहलाती है लीविंग पॉलीमराइजेशन, जो पूछा था जो है पानीपत में कि लीविंग पॉलीमर क्या होता है। तो लीविंग पॉलीमर का मतलब कि जो रिएक्शन हो रही है उसी में हमने क्या किया कि फ्रेश जो है, मतलब जो रिएक्शन हो चुकी थी उसी में हमने क्या किया, राम और रा जो है मतलब फ्रेश जो है मोनोमर और डाल दिया, जिससे रिएक्शन चलने लगी, तो उसे लीविंग पॉलीमर कहते हैं। यानी कि आपको रिएक्शन कई दिनों तक चलानी है तो उसमें मोनोमर डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, वो चलती जाएगी, तो इसे लीविंग पॉलीमर कहेंगे। ठीक है। अब क्या है कि हमें जो है टर्मिनेशन हो गया। एक चीज़ जो है और होता है, जो जो आपको मैं वो बता दूं कि एक बार क्या हुआ था, एक केस स्टडी थोड़ा सा याद आ रही है, वो बता दूं मैं आपको कि एक बार क्या हुआ था कि हम जो है प्लांट में थे और हमने क्या किया कि जो बैच हमारा जो पॉलीमर का बैच बनाना था, हमने क्या किया कि सब रॉ मटेरियल डाल दिए, इनिशिएटर भी डाल दिए। इनिशिएटर हम डाल दिए, इनिशिएटर डालते ही रिएक्शन शुरू हो गई, यानी कि प्रोपगेशन रिएक्शन शुरू हो गई, मोनोमर से पॉलीमर बनना शुरू हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि मोनोमर से पॉलीमर बनना शुरू हो गया, प्रोपगेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। उसी के दौरान जो है जैकेट में पानी का फ्लो कम हो गया, यानी कि ये रिएक्शन जो है मोनोमर से जो पॉलीमर बनने की जो रिएक्शन होती है हाईली एक्जोथर्मिक होती है। ठीक है। तो जैकेट में क्या करते हैं हम लोग, चिल्ड वाटर की सप्लाई देते हैं ताकि जो जितना एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो, जो टेम्परेचर रिलीज हो, वो जो है कंट्रोल वे में हो। ठीक है। तो जब रिएक्शन एक्जोथर्मिक थी तो हमने क्या था, जो है चिल्ड वाटर जैकेट में डाल रखा था। अब क्या हुआ कि जो है जो चिल्ड वाटर का जो पंप है वो जो है बंद हो गया, यानी कि चिल्ड वाटर भेजना छोड़ दिया, और जो स्टैंड बाई पंप था वो ऑलरेडी मैकेनिकल मेंटेनेंस में था। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन तो चलती जाएगी, आपका जैकेट का पानी ख़त्म हो गया, एक जो थर्मिक रिएक्शन है तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा अगर आप इस रिएक्शन को ना रोको तो हम क्या किए, तो हमने इसी का ही यूज किया। किसका यूज किया दोस्तों, ये जो है इनहिबिटर का यूज किया। इनहिबिटर जो है एक तरह से जो मुझे याद आ रहा है वो था हमारा टीबीसी था, यानी कि टर्शियरी ब्यूटिल कैथा जो है कोल, ये इनहिबिटर था। हमने तुरंत रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए कि न रिएक्शन होगी, न जो टेम्परेचर बढ़ेगा, न प्रेशर बढ़ेगा, हमने क्या किया कि टीबीसी जो है एक टैंक होता है, पॉइजन टैंक उसे कहते हैं, तो वो जो है इसी इसी मतलब उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने टीबीसी उसमें डाल दिया। अब टीबीसी का वाल्व खोला, लेकिन टीबीसी का कई साल से यूज नहीं था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी नहीं, तो टीबीसी की लाइन का मतलब टीबीसी का कोई यूज कई सालों से था नहीं। तो जैसे हमने वाल्व खोला तो उसमें जो टीबीसी जो है जैकेट में इन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लाइन पूरी ऑलरेडी चोक थी। क्यों? क्योंकि कई सालों से उस लाइन में मतलब ज़रूरत थी नहीं, रिएक्शन अच्छी होती थी तो कोई उसको ध्यान नहीं दिया, लाइन ऑलरेडी चोक थी। टीबीसी का जो सोल्यूशन था यानी कि जो इनहिबिटर, वो जो है रिएक्टर में गया नहीं। अब सोचिए सारे ऑप्शन फेल, अब तो फटने ही वाला था। तो क्या हुआ कि सडनली, जानते ही हो कि ईश्वर जहाँ पे आपकी बुद्धि ख़त्म हो जाती है वहाँ ईश्वर साथ दे देते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि जो मैनहोल का जो गास्केट है रिएक्टर का, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 17 से 20, 20 से 22 जो भी बढ़ रहा था, तो कोई और ऑप्शन है नहीं। हमने रिएक्शन रोकने के लिए जो है इनहिबिटर डाला, लेकिन वो गया नहीं, तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा था और कोई कंट्रोलिंग थी नहीं। चिल्ड वाटर का पंप ऑलरेडी जो है बंद हो गया था, कुछ मतलब कहीं से कूलिंग का प्रोविज़न था ही नहीं। तो वहीं था जो है फिर वहीं जो है क्या हुआ था कि जो मेन होल का जो कवर होता है, तो उसमें क्या होता है, गास्केट फिट होती है, तब उसके नट बोल्ट टाइट किया जाते हैं। तो गास्केट मेन होल की गास्केट फट गई और वहीं से जो है हाई प्रेशर से जो है आपका जो है जितना भी विनाइल क्लोराइड है वो सब क्या हो गई, एटमॉस्फेयर में आ गई और रिएक्टर का प्रेशर रिलीज होगा। क्योंकि प्रेशर रिलीज ही था,
करना ही था, तो वहीं से वो बाहर एटमॉस्फेयर में आ गए, वो फटा नहीं इक्विपमेंट और सब लोग बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा जो है कांड हो जाता। तो इनहिबिटर का यूज इसीलिए होता है कि रिएक्शन को कभी भी किसी भी टाइम रोकना है तो तुरंत इनहिबिटर डाल दो। तो सबसे पॉपुलर जो है टीबीसी है, टर्शियरी ब्यूटाइल कैथाकोड, जो इनहिबिटर का काम करता है। किसी भी टाइप का इमरजेंसी आए तो तुरंत रिएक्शन को रोक दो, ठीक है। फिर जो है एक जिगलर नाटा से कैटालिस्ट का जो है कई बार आता है इसमें मेंशन, तो मतलब पूछता है। तो कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता था, इसकी हिस्ट्री थोड़ा समझ लीजिए। पहले जो पॉलीमर बनते थे वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जाके बनते थे, लेकिन जब से जिगलर काटा नाटा का कैटालिस्ट आया तो वही पॉलीमराइजेशन एम्बिएंट प्रेशर और एम्बिएंट टेम्परेचर पे होने लगे। क्योंकि जिगलर नाटा कुछ 4-5 ही ऐसे हैं पॉलीमर जिनमें जो है इनका यूज होता है। जैसे आपका जो है प्रोपिलीन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, जो है एक तरह से एचडीपी हो गई, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे लिस्ट नहीं है, सॉरी, जिसमें ज़्यादा यूज नहीं होता है जिगलर नाटा। कुछ ऐसे हैं पॉलीमर जिसमें यूज होते हैं। और ये भी पूछता है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट किस किस का मिक्सिंग है, मिक्सचर है एक तरह से, तो TiCl3 और Et3Al, ठीक है, इसका है। तो जिगलर नाटा का भी हो गया। अब जो है एडिशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है, देखिए मेन जो है अगर आपको पहचानना है कि ये कौन सा पॉलीमर है, एडिशन है या पॉलीमर या कंडेंसेशन है, तो एक चीज़ इसमें जो स्टेप कौन सा लिखा है मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, पाँचवा पाँचवा जो है इसका जो नंबर है, ये तो पढ़ लीजिएगा। पाँचवा नंबर जो है सबसे मस्ट है। पाँचवा नंबर में क्या कह रहा है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट जरूर बनेगा, ठीक है। बाकी ये सब तो है ही कि मोनोमर जो एडिशन में जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, इसमें जो है मोनोमर जो है ओनली जो है फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। कैटालिस्ट इसमें इसेंशियल होता है, इसमें नहीं होता, ये तो है ही। लेकिन पहचानना है आपको रिएक्शन में कि कौन एडिशन है कौन सा कंडेंसेशन है, तो उसमें यही है कि बाई प्रोडक्ट उसमें नहीं बनेगा एडिशन में, और इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में नायलॉन 66 का बता रहा हूँ, ये ऊपर गया है। जैसे हमारा नायलॉन 66 जो है एक तरह से है, क्योंकि उसमें जो है बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, मैं एक उसमें दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। जैसे ये है पॉलीटेट्रा, इसमें हाँ ये भी छोड़ो, ये तो इंड प्रोडक्ट है इसका। अभी हमारा जो है नायलॉन 6 आएगा इसमें, डाइमिन डाइकार्बोक्सिलिक, तो उसमें जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन का सबसे मस्ट है। बाई प्रोडक्ट जिसमें हो वो जो है कंडेंसेशन, और जिसमें बाई प्रोडक्ट ना हो वो एडिशन, ठीक है। यार कितना दूर चला गया यार, नायलॉन 6 ये है, देखिए कंडेंसेशन का एग्जांपल जो है एडिपिक एसिड और हेक्साडाइमिल ये मिले और जो प्रोडक्ट बना नायलॉन 66, इसमें देखिए बीच में जो ब्रैकेट दिया है ये तो मेन आपका नायलॉन 66 है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट में 2H2O है हमारा, 2NH2O है, ठीक है। तो ये क्या है, पानी जो है बाई प्रोडक्ट में बना, तो ये जहाँ पे होगा तो उसको आप कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये जैसे ये आपका स्टायरीन है, स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बना, यहाँ पे तो प्लस करके कोई भी जो है नहीं जुड़ा है मॉलिक्यूल, तो इसलिए ये एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन कंडेंसेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा ये था इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में अगर अपने आप स्वतः हो जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर स्वतः नहीं हो रही तो आपको खुद से करना है, तो आप क्या करोगे, इनहिबिटर का यूज करोगे। इनहिबिटर में टीबीसी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक जिगलर नाटा भी कंप्लीट हो गया, एक ये आता है, बाकी सब वो पढ़ लीजिएगा आप। एक इसमें आता है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस पॉलीमराइजेशन। तो मतलब ये तो कभी तो आया नहीं है, लेकिन जो है एक तरह से
पॉलीमराइजेशन को ये बांटा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन में बल्क सॉल्यूशन और जो है मेल्ट पॉली कंडेंसेशन और सॉल्यूशन ये सब होते हैं। हेट्रो में आपका सस्पेंशन, इमल्सन, गैस फेज, इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, अब पॉलीमर पूछता है कि जो है बल्क पॉलीमर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और जो है उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, तो बल्क पॉलीमराइजेशन का क्या है कि बस मोनोमर और इनिशिएटर डाल के रिएक्शन करा दीजिए, जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है आपका जो है एक तरह से मेथिल मेथा जो है एक्रिलेट और स्टायरिन इस विधि से मिलते हैं और पीवीसी बनती है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में क्या है सॉरी, सॉल्यूशन में क्या है कि मोनोमर प्लस इनिशिएटर प्लस इनर्ट सॉल्वेंट मिलता है, तब जाके जो है आपका जो सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन मिलेगा। फिर इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल में आपका जो है PAN है, और जो है पॉली आइसोब्यूटाइल है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है। ठीक है, ब्यूटाइल रबड़ है, ये हैं बस। मतलब कि क्या होता है और जो है उसका एग्जाम्पल क्या है वो है, बाकी ये सब पढ़ते जाइएगा। ठीक है, सस्पेंशन में अगर पूछता है कि जो रेजिन होती है, रेजिन जो पॉलीमरिक रेजिन जो हम DM प्लांट में यूज करते हैं, वो किस मेथड से बनती है, तो उसको सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन या पर्ल पॉलीमराइजेशन जिसे कहते हैं। वो पर्ल मतलब कि मोती, मोती जैसे चमक होते हैं उसमें, तो रेजिन को आप हाथ में रखिए, देखिए कितनी चमकती है, तो इसीलिए उसको पर्ल जो है पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोनोमर और वाटर सोल्यूबल इनहिबिटर और सस्पेंसिंग एजेंट जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट मिला देते हैं। ठीक है, बाकी जो है ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो है अ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और इससे जो है आपका कौन सा है, तो वो रेजिन ऑब्टेन होती हैं सब इससे। ठीक है, पॉलीमरिक रेजिन, और उसको जो है वो चमकती हैं, इसीलिए उनको पर्ल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। जैसे ये देखिए इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन जितनी भी होंगी वो सब इसी से प्राप्त होंगी, हाईलाइट मैं किया हूँ। ठीक है, इमल्सन पॉलीमराइजेशन में देखिए ये सब मिलके जो है इमल्सन बनाएंगे। इमल्सन के लिए मोनोमर, वाटर सोल्यूबल इनहिबिटर और सर्फेक्टेंट होगा जरूर, और वाटर होगा। ठीक है, तो ये सब जो है मिलके जो है रिएक्शन करके बनाएंगे। और इसका एग्जांपल जो है विनाइल क्लोराइड हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, क्लोरीन हो गया, ABS बनाने के लिए एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, ये बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है, और एक इंटरफेसियल पॉली कंडेंसेशन है, ये नया आया है, इसको छोड़े, इतना आएगा नहीं। ठीक है, बाकी जो इसके MCQ देख लीजिए। MCQ में आपका कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पॉलीमर आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये मोनोमर हो जाएगा, मोनोमर से। विच इज द स्टेप पॉलीमराइजेशन, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को ही हम स्टेप कहेंगे, और एडिशन को हम क्या कहेंगे, चेन ग्रोथ। ठीक है, लिविंग पॉलीमर जो है किस में बनते हैं, तो ये यही वाला क्वेश्चन उठाया था, लिविंग पॉलीमराइजेशन आर फॉर्म बाय, तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज एज इनहिबिटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, और जैसे TBC के अलावा और जितने थे उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड भी एक तरह से इनहिबिटर का काम करती है। ठीक है, चेन कैरियर इन केस ऑफ कैटायनिक पॉलीमर में क्या है, तो कार्बोनियम आयन करते हैं। ठीक है, आइसोटैक्टिक पॉलीमर सिंथाइज बाय, यही क्वेश्चन आया था, तो ये कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन से होता है। ठीक है, कॉमन कैटालिस्ट यूज कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो जिगलर नाटक कॉमन है ना, और तो जिगलर। ये कंडेंसेशन, यही क्वेश्चन ये भी आया था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें से कौन सा है, तो नायलॉन 6 है। ठीक है, कह रहा है कि कैटायनिक पॉलीमर से क्या इन्वॉल्व नहीं होता, तो कैटायन से क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इन चेन पॉलीमराइजेशन द इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट, तो चेन पॉलीमराइजेशन में मोलिकुलर वेट अगर बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट इज़ वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है, पॉली कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर पेयर ईच हैविंग बाई फंक्शनल ऑलवेज गिव, तो ये जो है बाई फंक्शनल वाले जो है हमेशा लीनियर पॉलीमर देंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल इन और रिएक्टिव सब्सटेंस हैविंग, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, रेडिकल फ्री रेडिकल का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। नाइट्रोबेंजीन किसका एग्जांपल है, तो नाइट्रोबेंजीन भी एक तरह से इनहिबिटर है। कह रहे कौन सा पॉलीमर जो है ऑटो एक्सलरेट टेक्निक
में भी इन्वॉल्व होता है, तो वो है बल्क पॉलीमराइजेशन। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें चेन ट्रांसफ़र टू सॉल्वेंट, चेन जो है सॉल्वेंट को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इमल्सन पॉलीमराइजेशन में सरफेक्टेंट का रोल क्या है? तो ये सरफेस टेंशन को लोअर कर देता है। क्या कर देता है? लोअर। कई कई बार ये भी पूछा है। कंसंट्रेटेड बियॉन्ड विच मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस नोन एज, तो उसे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। बल्क पॉलीमराइजेशन मोनोमर जो है किस स्टेट में होते हैं? तो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आल्सो नोन एज पर्ल, तो वहीं जो है आपको बताया था सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, और ये भी बताया था आयन एक्सचेंज रेजिन किससे बनते हैं? तो वो भी इसी से। ठीक है। द मिल्की वाइट डिस्पर्जिंग ऑप्टेन इमल्सन पॉलीमराइजेशन आल्सो का, तो उसे लेटेक्स कहेंगे, रबड़ वाला। ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो फार्मूले से जो है क्वेश्चन आया था, उससे उसका एमसीक्यू है कि इसमें जो है आपको पॉलीमर का मोलिकुलर वेट दे रखा है और डीपी पूछ रहा है, तो इसका 300 हो जाएगा बस, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। एक कमर्शियल यूजफुल पॉलीमर शुड हैव, तो पॉलीमर हमेशा जो है लो मेल्ट विस्कोसिटी की होनी चाहिए, जो कमर्शियल हम यूज करते हैं। यूजफुल रेंज ऑफ डीपी फॉर पॉलीमर, पॉलीमर का जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नॉर्मली किस रेंज में होना चाहिए? तो 200 से जो है 2000 के बीच में। कह रहा है कि विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑब्टेन बाय, मतलब अगर पॉलीमर की विस्कोसिटी आपको मेजर करनी तो कैसे यूज करोगे? तो विस्कोमीटर से। ठीक है। करेक्ट। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बिलो विच द पॉलीमर हैज नो स्ट्रेंथ, तो उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू। करेक्ट। व्हेन पॉलीमर इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, अगर डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। क्या होगी दोस्तों? बढ़ जाएगी, इंक्रीज। कमर्शियली यूजफुल पॉलीमर आर सेलेक्ट ऑन द बेसिस अपॉन, तो ये सब जो है उसमें प्रॉपर्टी यूज होगी। कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूशन की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंड ग्रुप एनालिसिस कैन बी डिटरमाइन, तो वो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करती है। मार्क हाउवर्क इक्वेशन एक तरह से क्या है? तो ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के लिए दिया गया था। ठीक है। बाकी देखिए पॉलीमर के कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे एलडीपी, एचडीपी से। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे इसको तैयार करते हैं, मतलब पूछ देगा एलडीपी का रॉ मटेरियल कैसे बनता है, कौन क्या क्या रिएक्शन तो इसमें है। बाकी जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था एलडीपी एचडीपी से, तो उसका डेंसिटी मेन है, डेंसिटी। ठीक है। जैसे पूछ देगा कि लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन की डेंसिटी कितनी होती है? तो 0.91 से 0.92 के बीच में। ठीक है। बाकी इसका एप्लीकेशन पूछ देगा कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है। अब एच की बात करते हैं, तो एच का वही सेम पूछेगा कि कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर और कैसे रिएक्शन होती है, कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो ये सब देखिए लिखा हुआ है इसमें। इसकी डेंसिटी पूछ देगा तो 0.96 होती है। ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं देखिए इसमें पढ़ लीजिएगा, जो है आपके पास है। और नेक्स्ट हमारा एच डी पी एल डी पी हो गया। तीसरा जो है हमारा जो है पी वी सी है। ठीक है। पी वी सी में जो है आपका पी वी सी कैसे प्राप्त होता है? तो एसिटिलीन से भी प्राप्त होता है आपका, जो है एसिटिलीन और एच से रिएक्शन करके, जो ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बना रखा है इसका। ठीक है। और बाकी और कैसे? तो इथाइल डाइक्लोराइड से भी आपका विनाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है। और इसका जो है इसकी प्रॉपर्टी में पूछ देता है कि जैसे इसका मेन यूज क्या है? तो इसका मेन यूज आपका केबल में जो है सबसे ज़्यादा, और लेमिनेटेड मटेरियल में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। और जितने भी आपके फ्लोर टाइल होते हैं या जो विंडो या दरवाजे प्लास्टिक के देखते हो, वो सब पीवीसी के हैं। ठीक है। पीवीए का पूछा है, तो पीवीए का पूछा है एक बार कि पीवीए जो है उस कैसे प्रिपेयर होता है, उसका मोनोमर क्या है? तो उसका है पॉलीविनाइल एसीटेट है। ठीक है। उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो आपको मिल जाएगा। और इसका मेन यूज कहाँ पे है? तो इसका मेन यूज जो है जितने भी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, जो क्लॉथ जो फाइबर के बने हैं उसके लिए मेन इसका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बस। पीएमएम का वही है, जो है इसका रॉ मटेरियल वही है दोस्तों, मिथाइल एक्रिलेट। और ये जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है वही लेंस बनाने में यूज होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। अट्रैक्टिव लेंस हो गया, और साइन बोर्ड जो आप देखते हो दूर से ही। ठीक है। और जो है ऑटोमोबाइल की लाइटिंग
जो होता है वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, ठीक है। टेफ्लॉन का तो बस एक ही क्वेश्चन आता है कि टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक के लिए कौन सा, तो वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पीटीएफई का फुल फॉर्म पूछा तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन ये हो जाएगा, ये टेफ्लॉन से पूछ लेता है, ठीक है। बाकी जो है इसका वही नॉन स्टिक या लुब्रिकेटिंग जो भी है इसमें देख लीजिएगा और क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा नाइलॉन 6 का पूछता है, तो नाइलॉन 6 का जो है रॉ मटेरियल एडपिक एसिड, और नाइलॉन 6 का क्या है, तो एडपिक एसिड और हेक्सा मिथाइल डाइएमीन है, ठीक है। ये पूछ लेता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और मेंशन किया हूँ कि 6 में क्या मेंशन है, तो जो है इसमें बताया है कि पहला जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दूसरा जो है किसको इंडिकेट करता है। कई बार ये भी पूछा गया है कि 6 में पहला 6 किसको इंडिकेट कर रहा है, दूसरा 6 किसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए मेंशन में मैंने वो कर लिया। 11% बैटरी बची है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी इसको क्लियर कर दें। तो नाइलॉन 6 का यूज किस लिए, तो एज ए जो है फाइबर के रूप में, ठीक है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर वही जो है आपके सबसे ज़्यादा पॉलिएस्टर का यूज जो है कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। पॉलिएस्टर का जो है वही जो है रॉ मटेरियल क्या है, तो सबसे पहले नेचुरल पॉलिएस्टर मिलता है, सिंथेटिक पॉलिएस्टर मिलता है। तो नेचुरल में आपका तो वही जो है सिल्क विल्क जो भी यार्न रोप जो ये सब जो है मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का रॉ मटेरियल क्या है, तो वो भी आपको बता दिया। और ये पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस से भी प्राप्त होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसका मेन है, ठीक है। और सिलिकॉन पॉलीमर जो इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो है कैसे प्राप्त होता है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वार्टरलाइज पॉलीमर है, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और पॉलीआइसोप्रीन का जो है यही पूछता है कि पॉलीआइसोप्रीन का जो है एक तरह से रॉ मटेरियल क्या है, तो ये जो है एक तरह से आइसोप्रीन ही है, ठीक है। और इसका यूज वही जो है रबर टायर जो भी है बनाने के लिए करते हैं हम। और जो है आइसोमराइजेशन, हाँ ये क्वेश्चन आया था कि जो है जो है जो हम पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त करते हैं तो वो किस रिएक्शन से, तो इसमें आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। कई बार ये भी रिपीट हुआ है। बाकी इसके जो है मल्टीपल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन हो जाएगा। टेरिलीन पॉलीमर को और क्या कहते हैं, तो ये जो है पॉलिएस्टर हो जाएगा। पॉलिएस्टर जो है किस टाइप का पॉलीमर है, तो ये फाइबर हो जाएगा। पॉलीमेथा एक्रिलिनेट ये किस टाइप का है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की जो है एक तरह से डेंसिटी कितनी होती है, तो 0.91 हो जाएगी। नाइलॉन 6 किस टाइप का पॉलीमर है, तो ये को पॉलीमर है, मतलब कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर है, ठीक है। अगर सेम मोनोमर होते तो होमोपॉलीमर कहलाता, ठीक है। एमाइडेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या है, तो एमाइडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीएमाइड, जो पॉलीएमाइड को फॉर्म करेगा उसे ही कहेंगे, ठीक है। नाइलॉन 6 कैसे प्राप्त होगा, तो कैप्रोलेक्टम हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर फुल्ली फ्लोरिनेटेड है, तो वो है टेफ्लॉन। कह रहा है कि जो है फाइब्रस स्पून जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे केलवार फाइबर कहते हैं। पॉलीपैराफेथिलीन टेराफेथिलिक, यानी कि इसे केलवार जो एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। मोनोमर जो है नाइलॉन 6 के लिए क्या क्या है, एडपिक एसिड और हेक्सा मिथाइल डाइमीन हो जाएगा। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टाइरिन, तो इथाइलिन और बेंजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि स्टाइरिन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इथाइलिन और बेंजीन से, ठीक है। द फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके जो है आपका बनता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन से होता है, तो ये कंडेंसेशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस के लिए तो वही मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट लेंस जो आँख की होती है वो पॉलीमिथाइल मेथा एक्लेट यानी PMMA हो जाएगा। टेफ्लॉन की क्या प्रॉपर्टी है, तो टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी है कि वो नॉन फ्लेमेबल है और रेजिस्टेंट टू हीट है, ठीक है। कह रहा है HDPE को जो बनती है उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो उसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट, और उस प्रोसेस को जिगलर नाटा प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का मोनोमर क्या है, तो CF2, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्रोलेक्टम का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो ये कैप्रोलेक्टम जो है स्टार्टिंग मटेरियल है नाइलॉन 6 का, ठीक है।
पॉलीएमाइड इसमें से कौन सा है, तो पॉलीएमाइड आपका नायलॉन 66 है। विच ऑफ द पॉलीमर यूज फॉर सीलेंट एडेसिव एंड लुब्रिकेंट, तो वो जो है सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, अधेसिव और लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। 20 का ए यानी कि सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरह से जो है पॉलीमर केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई और जो है आपको बहुत चीज़ें इससे सीखने को मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।